the Corona Self-Realization Talk Show 8. Today's date is 1st July and we are completing 101 days of lockdown. Jot down what are the self-realization for each. कैसे हैं आप सभी? Hope fine. So, like me, you also have certain some self-realization points to share with me. Do write me in my comment section. Okay. So today I have got some points. First is क्या जरूरी है? पैसा या स्वास्थ्य, पुरुषार्थ या प्रारब्ध, अनुशासन या स्वतंत्रता, जिम्मेदारी या मुक्ति, मिठास या कटुता. सो जो देखे हमें वही दिखाई देता है. जैसा सोचे वैसी ही हमारी मनस्थिति होती है. जैसी मनस्थिति वैसी ही तबीयत होती है, स्वास्थ्य होता है. और जैसी हमारा स्वास्थ्य वैसी जीवन रेखा. सो दोस्तों, हमारी जो लाइफ स्पैन है, हमारी जो जिंदगी की डोर है, उसे अगर हमें लंबा खींचना है तो कुछ बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ फॉर लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लॉन्ग लाइफ. ओके. पहली बात, अच्छा देखे, अच्छा सोचे और अच्छा बोले. बुरा सब भूल जाए. डिलीट एंड रीलोड. डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली. डोंट टेक योरसेल्फ आल्सो सीरियसली. सब कुछ जैसे कंप्यूटर में हम अनवांटेड मेमोरीज को में से डिलीट करते हैं, वैसे ही आपकी खुद की मेमोरी की साफ सफाई कीजिए. डिलीट एंड रीलोड द बैड पार्ट. किसी को माफ कर दे और करते रहे, क्योंकि ईश्वर हमें रोज माफ करता है. निस दिन हम कोई ना कोई भूल करते रहते हैं और हमें वो फिर एक मौका देता है. हमें भी ईश्वर का रोज अभिवादन करते हुए अनुसरण करना चाहिए और बीती बातें भूलकर माफी देते रहना चाहिए. इससे आप रोज खुलकर अपने जीवन का स्वागत कर सकोगे, आगे बढ़ पाओगे और अपनी आंतरिक मनोशक्ति को सकारात्मक कार्य की ओर जुटा पाओगे. माफी दूसरों को देने में आपका खुद का फायदा ही फायदा रहेगा. यह मेरा सूक्ष्म अवलोकन है. सो फायदे की बात यही है कि माफी करते रहे, साफ सफाई करते रहे, बुरी बातें भूल जाए और आगे बढ़े. रोज जैसे हम घर में झाड़ू पोछा करते हैं, वैसे ही मन में से रोज मैल निकालकर स्वस्थ रहना पूंजी से कम नहीं. हाँ, परंतु माफी के पश्चात किसी व्यक्ति के चरित्र का जो किया हुआ अभ्यास है, उससे कुछ सीखना चाहिए, याद रहना चाहिए और वो मनुष्य का चरित्र जिसका हानिकारक हो, उससे सुरक्षित अंतर रखना चाहिए. कोई आपको दुख तभी पहुंचाता है जब आप खुद उसे अपने दिल में जगह देकर यह करने का मौका देते हैं. दिल में किसको कितनी जगह देनी है, यह आप खुद सावधानी से तय करें. जाने दो. जब झगड़ा होता है हम सब कहते हैं दूसरे को जाने दो, जाने दो. यही खुद से कहे. हर दिन कुछ नया सीखे, कुछ नया सोचे जो खुशी को आपकी ओर ले जा सके. जाने दो. छोटी खुशियां बटोर ले और जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटी छोटी खुशियां सुखी जीवन की ओर ले जाती है. छोटी छोटी गलतफहमियां और मनमुटाव जोड़ के बड़ी दीवारें बन जाती है दिलों के बीच में. सो कभी कहीं आप पूरी कोशिश के बावजूद भी सुलह न कर पाए तो इसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए. सही वक्त और विकट परिस्थिति आने पर ही आदमी की सही पहचान हो पाती है. जैसे जौहरी हीरे को परखता है, वैसे ही हमें इंसान को परखना चाहिए. हर इंसान में हीरा छुपा होता है, परंतु
लालच, अहंकार, क्रोध, स्वार्थ, गलतफहमी, ये सभी छिलकों से वह गहरा ढका छिपा रहता है। या तो हम हीरा घिसकर ऊपर के छिलकों को उतार कर पा सकते हैं, या प्रकृति के समय चक्र का इंतजार कर सकते हैं। जब वह चक्र फिरेगा और मौसम बदलेगा, वह सभी छिलके अपने आप उतर जाएंगे और हीरा साफ दिखाई देगा। सो धैर्य रखना जीवन में कठिनाइयों से जूझने में आसानी लाता है। ये सब बातें मैंने सीखी है ये लॉकडाउन में बैठकर और सोचकर। मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है चाबी। चाबी, की जैसे बोलते हैं ना, की टू सक्सेस, की फॉर लाइफ, लॉन्ग लाइफ, चाबी। चलिए शुरू करते हैं कविता। क्यों मनवा सोचे बहुत, क्यों मनवा सोचे बहुत, क्या पाया क्या खोया। जिंदगी के सफर में भी चल पीछे छोड़ दे दुख भरे पल और बुनते जा खुशियों का कारवां। चल पीछे छोड़ दे दुख भरे पल और बुनते जा खुशियों का कारवां। क्यों मनवा सोचे बहुत, क्या पाया क्या खोया। जैसे जायके में हम जोड़े, जायके मतलब व्यंजन, खाना। जैसे जायके में हम जोड़े मीठा, तीखा, खारा, खट्टा। जैसे मुंह में घोले हम कड़क, दानेदार, नरम, रुमाली। फिर से सुनिए, गौर फरमाइए। जैसे जायके में हम जोड़े मीठा, तीखा, खारा, खट्टा। जैसे मुंह में घोले हम कड़क, दानेदार, नरम, रुमाली। वैसे ही तू जीवन में घोल ले थोड़ा सा कड़वा, थोड़ी सी सख्ती। वैसे ही तू जीवन में घोल ले थोड़ा सा कड़वा, थोड़ी सी सख्ती। क्यों मनवा सोचे बहुत, क्या पाया क्या खोया। जैसे श्वास में लेते हैं थोड़ा ऑक्सीजन, बहुत सा हवा, पानी, कसरत। जैसे श्वास में लेते हैं हम थोड़ा ऑक्सीजन, बहुत सा हवा, पानी, कसरत। जैसे सुख के बाद दुख और रोने के बाद हंसना। जैसे सुख के बाद दुख और रोने के बाद हंसना। वैसे ही भक्ति प्रेम करुणा सब, वैसे ही भक्ति प्रेम करुणा सब ईश्वर की ओर चले सभी की जिंदगी का अंत होना है, बट जो जैसे जिंदगी जी के जाता है ईश्वर की ओर, हम सभी ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स, कि आपने कैसी जिंदगी जी। क्यों मनवा सोचे बहुत, जिंदगी की दुविधाओं को संतुलित करना, अच्छा देखना, अच्छा सोचना, माफी देके सबक सीखना, अच्छा बोलना या नजरअंदाज करना, ये सभी जिंदगी की चुनौती और ये चुनौतियों का विजेता है। Thank you for watching. Stay home, stay safe, take care of yourself. Namaskar.